गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 7 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लेसन नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर का। इसमें हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, एमएस वर्ड पार्ट सेकेंड। तो हमने ये पार्ट 1 पहले हम रिवाइज़ करेंगे। तो एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड था एक तरह का टाइपराइटर ही था जिसमें कि हम टाइपिंग कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। और ये टाइपराइटर की तरह ही है। टाइपराइटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हम एक बार उसको निकाल लें, तो अगर हम उसको सेम उसकी कॉपी अगर हम उसको डिलीट कर दें तो सेव ना करें तो हम सेम कॉपी उस पर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें उस पर दोबारा से टाइप करना पड़ता है। बट हम जो एमएस वर्ड है इसको हम एक बार उससे सेव कर लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं, तो इन फ्यूचर हम जितनी कॉपियाँ चाहें उसकी निकाल सकते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से। और एक एमएस वर्ड के फीचर्स पढ़े थे। एमएस वर्ड में हम वही डेटा को सेव करके रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को इन फ्यूचर यूज़ के लिए। और एमएस वर्ड में एक और चीज़ होती है कि ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग चेकिंग होते हैं इसमें। ऑटोमेटिकली आपका जो गलत आपने कुछ टाइप किया तो आप उसमें वो उसकी करेक्शन कर देता है। मीन्स कि अपने आप बता देता है कि ये उसको हाईलाइट कर देता है रेड या रेड कलर से कि वो आपका स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, गलत है आपका स्पेलिंग। और हमने पढ़ा था कि हम इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और इसका साइज़, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई फ़ॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, स्टाइलिश करना है, इटैलिक, बोल्ड वगैरह अंडरलाइन करना है तो हम उसमें कुछ भी फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। और अपने ग्राफिक्स वगैरह पिक्चर्स भी लगा सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट में अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। और भी इफेक्टिव बनाने के लिए डॉक्यूमेंट को कुछ भी हम इसमें फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना था ये हमने सीखा था कि सबसे पहले स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। ऑफिस के अंडर ही ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी, पावर पॉइंट, ये सारे एक्सेल, ये सारे किस्में होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जहाँ फिर आप इसको डायरेक्ट वे से भी ओपन कर सकते हो। सेकंड वे है इसका कि स्टार्ट मेन्यू पे जाके सर्च बार होता है, सर्च बार पे लिख दो वर्ड और एंटर प्रेस कर दो तो आपका वो है जो एमएस वर्ड की पेड विंडो होती है वो ओपन हो जाएगी। और हमने पढ़ा था इसके पार्ट्स, एमएस वर्ड की विंडो के पार्ट्स। जब एमएस वर्ड आप टाइप करते हो, एंटर करते हो तो एमएस वर्ड की पिक्चर पूरी स्क्रीन ओपन हो जाती है कंप्यूटर पे। तो उसके अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं विंडो के। ये जो नीचे पिक्चर दी है ऐसी पिक्चर ओपन होती है वहाँ पे, तो उसके ये अलग अलग पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड, एमएस वर्ड विंडो के हैं। ये टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा था इसको। नीचे भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ये बताया हुआ है इन्होंने इस वर्ड की विंडो पे कि अलग अलग बार को हम क्या बोलते हैं और कौन कौन सी ऑप्शंस इसमें होती है। अब हम पढ़ेंगे इसी के रिलेटेड नेक्स्ट लेसन, वो है हमारा एमएस वर्ड पार्ट 2। उसमें हमने पार्ट्स ऑफ विंडो पढ़े थे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, अगर कोई हमने टेक्स्ट टाइप किया तो उसको सेलेक्ट कैसे करना है। उसके बाद होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, और अंडू और रीडो कमांड्स। इंसर्ट टैब के अंदर जो जो आती हैं ऑप्शंस, पेजेस ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप्स, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और सिम्बल्स ग्रुप, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। समटाइम वी नीड टू क्रिएट, डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइज इफेक्टिव डॉक्यूमेंट। कभी कभी कहते हैं हमें ज़रूरत होती है कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की, बहुत ही अफेक्टिव डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की और डिज़ाइन करने की। फॉर दिस वी नीड टू नो हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है कि हम उस टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकें। फॉर्मेट मीन्स कि एडिट कैसे कर सकें उसमें। इन एडिशन टू मेक अवर डॉक्यूमेंट मोर अपीलिंग, अपीलिंग होता है आकर्षित बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट इन अवर डॉक्यूमेंट। Formatted text can draw the reader's attention to specific parts of a document and help communicate our message. फॉर्मेटेड जो टेक्स्ट किया होता है, कहते वो रीड करने वाले को भी उसकी अटेंशन जो होती है रीड करने वाले की उस स्पेसिफिक पार्ट पे हमारी जाएगी डॉक्यूमेंट पे, और उसको हम मैसेज को अच्छी तरह दूसरों को बता सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया है, उसमें हमने एक वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी वो डॉक्यूमेंट देखेगा जो रीड करने वाला रीड कर रहा होता है तो उसकी हमेशा जो नज़रें हैं वो किस पे जाएंगी, उस हाईलाइट और बोल्ड पे ही जाएंगी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको ही सबसे पहले पढ़ेगा। In this lesson, we will learn to format the font size, style, color, highlight the text and
यूज़ द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड चेंज केस कमांड्स। और इस लेसन में हम ये ही पढ़ेंगे कि किसी भी फॉर्मेट का फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसका साइज़ कैसे चेंज करना है, स्टाइल उसका, कलर कैसे चेंज करना है, और टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है जो मैंने अभी बताया, और उसको बोल्ड जो हो गया, इटैलिक हो गया, ये सारे क्या हैं फ़ॉन्ट के वेरियस टाइप्स हैं। बोल्ड, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, चेंज केस हो गया, कमांड्स, ये सारी कमांड्स हम इसमें एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट को जो टेक्स्ट किसको बोलते हैं, जो हमने टाइप किया है उसको हम बोलेंगे टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसको सेलेक्ट कैसे करना है सबसे पहले। फॉर एडिटिंग इन एमएस वर्ड में एडिटिंग करने से जब हम एडिटिंग हमने करनी है एमएस वर्ड में एडिटिंग करने के लिए सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडिटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एमएस वर्ड में किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी टेक्स्ट को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। वेन एवर वी वॉन्ट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ अवर डॉक्यूमेंट, जब हम अपने डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, वी विल फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू एडिट और फॉर्मेट। सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम किस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हमने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करना आना चाहिए हमें उसको। वंस वी सिलेक्ट द टेक्स्ट इट विल बी हाईलाइटेड in blue color as shown in figure. The selected text is ready to accept our changes. तो हम जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, चेंज उसका साइज़ या कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको हमने सिलेक्ट करना। सबसे पहले जब हमारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। ये नीचे पिक्चर दी है, टेक्स्ट इज हाईलाइटेड दिया हुआ है ना। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट ऐसे हो जाएगा हमारा जो नीचे पिक्चर दी गई है, और फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो रेडी हो जाएगा फॉर्मेट करने के लिए। सिलेक्ट करने के बाद ही सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फॉर्मेटिंग के लिए कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। विदाउट सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट वी कांट एडिट और फॉर्मेट द गिवन टेक्स्ट। सेलेक्ट करने के बिना हम कुछ भी टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट नहीं कर सकते। वी कैन डू द सिलेक्शन इन द फॉलोइंग वेज। सिलेक्शन हम टेक्स्ट की कैसे कर सकते हैं, नीचे दिए गए यूजिंग माउस, यूजिंग कीबोर्ड की तरह भी कर सकते हैं की हेल्प से भी और माउस की हेल्प से भी। सबसे पहले माउस की हेल्प से कैसे करना है, टेक द माउस पॉइंटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले हमारा जो माउस का कर्सर है उसको कहाँ पे रखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पे। जैसे हमने ये टेक लिखा है, टेक को हमने अगर सेलेक्ट करना है तो टी पे हमने रखना है अपना कर्सर। लेफ्ट क्लिक माउस एंड होल्ड इट डाउन एंड नाउ ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट इन द सिलेक्ट इट। जो लेफ्ट माउस के दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, उसको हम लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक भी बोल देते हैं। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके उसको नीचे की तरफ डाउन पे नीचे की तरफ ड्रैग करते जाना है माउस को, जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है। जैसे टी पे कर्सर रखा तो अब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आगे इसको ड्रैग करते जाना है नीचे डाउन की तरफ। तो ये हमारा टेक जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाता, ई तक नहीं आ जाता, तो वहाँ पे जहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है वहाँ पे लाके उसको, जैसे ई तक करना है तो ई पे लगा के वहाँ पे छोड़ देना है माउस को। उसके बाद रिलीज द माउस बटन, द टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड। रिलीज द माउस बटन मीन्स कि माउस बटन को छोड़ देना है, पहले दबाए रखना है, उसको ड्रैग करते जाना जहाँ तक सिलेक्ट नहीं होता, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देना बटन को, और आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे टेक को किया तो टेक ई तक पूरा हो गया, तो आपने वहाँ पे माउस को बटन को छोड़ देना है, तो आपका जो टेक है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और अदर शॉर्टकट वे टू सिलेक्ट द टेक्स्ट विद हेल्प ऑफ माउस, शॉर्टकट वे भी है, हम कीबोर्ड से सीखते हैं। पहले कीबोर्ड से कैसे करते हैं हम टेक्स्ट को सिलेक्ट, टेक द कर्सर एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट टू बी सिलेक्टेड। जैसे हम माउस से किया था तो सिलेक्टेड स्टार्टिंग पे लेके गए थे कर्सर को, वैसे कीबोर्ड की जब हमने कीबोर्ड से करना है तब भी हमें कर्सर जो है स्टार्टिंग पे लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड, शिफ्ट की को प्रेस करना है, शिफ्ट की जो कीबोर्ड पे होती है। एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय यूजिंग एरो की, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, और एरो की को, जो एरो की होती है अप डाउन लेफ्ट राइट वाली, उसको
एरो की को प्रेस करके, जो राइट एरो की होती है उसको प्रेस करते जाना, तब तक उस की को प्रेस करते रहना जब तक हमारा जो टेक्स्ट है सिलेक्ट नहीं हो जाता। जैसे टेक का किया था हमने, जब तक ई तक नहीं जाता हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट होता है, तो तब तक हमने वो प्रेस करके रखना है कीबोर्ड से। तो इस तरह हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस कीबोर्ड से भी आप पता लग गया आपको, और माउस से भी पता लग गया कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कैसे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि एमएस वर्ड में हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी हमने टेक्स्ट का चेंज करना, कलर चेंज करना, चाहे किसी पैराग्राफ का चाहे कुछ हमने उसमें उसका फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करना है, जहाँ स्टाइल लगाने हैं, उस पर कुछ भी करना, तो उसको सबसे पहले हमें उसका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट सिलेक्ट कैसे करना है हमने, यूजिंग माउस और यूजिंग कीबोर्ड। माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू विल रीड दिस चैप्टर, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।